Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं हम लोग, है ना। Yes, sir. ऑलराइट, तो ऐसे तो बोल रहे 3 मिनट में ये हो जाएगा, मतलब बट डिस्कस करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, एनीवेज, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड ही है, ठीक है, 2023 का। नाउ LINQ और लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी is the name for a set of technologies है ना, based on the integration of query capabilities directly into C sharp language, remember, ठीक है। तो देखिए अभी जब हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं ना, तो हम पूरा का पूरा CRUD इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट हियर बेसिकली है ना, LINQ का रोल कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। जब आप डेटा को रीड करते हैं तो वहाँ पे है ना, तो यूजुअली मतलब जो रीडिंग का काम होता था हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट से करते थे, ठीक है, इसके साथ में हम लोग जनरली करते थे। तो अभी ये चीज जो है आपको ये पावर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। और देखिए सेलेक्ट से हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट से बेसिकली है ना, जैसे अब यहाँ पे आके देखिएगा कुछ ऑपरेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अभी तक हम लोग यही सब चीज कर रहे थे वहां से, ठीक है। तो ये सब चीज है ना, कि मतलब सॉर्टिंग, सेट ऑपरेशंस, फिल्टरिंग है ना, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये सब काम हम लोग कैसे करते थे, ये सब जनरली हम लोग सिलेक्ट से करते, जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है, व्हाट एवर दे हैव गिवन हियर, ठीक है। तो जैसे सॉर्टिंग तो कैसे करते थे हम लोग, ऑर्डर बाय क्लॉज होता था हमारा इसमें ना, ठीक है। अगर हमको डेटा को फिल्टर करना है तो वेयर का इस्तेमाल करते थे हम लोग, ठीक है। तो लाइक दिस, तो अभी यही काम को क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे विथ LINQ, है ना, ठीक है। और देखेंगे व्हाट बी द एडवांटेजेस ऑफ इट। ऑलराइट, सो तो LINQ और लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी हमने बताया, ठीक है, कि इज द नेम फॉर अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ क्वेरी कैपेबिलिटीज डायरेक्टली इनटू द C शार्प लैंग्वेज, है ना। तब हम क्वेरी क्या कर सकते हैं, C शार्प लैंग्वेज से कर सकते हैं। ट्रेडिशनली क्वेरी अगेंस्ट डेटा आर एक्सप्रेस एज सिंपल स्ट्रिंग्स विदाउट एनी टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम और इंटेलिजेंस सपोर्ट। तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, है ना। हम लोग को पता है कि जब हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते थे कोई भी लैंग्वेज के अंदर, अभी भी लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पे हमको ये चीज नहीं मिलता है, हमको टाइप चेकिंग नहीं मिलता है कंपाइल टाइम में, और कोई इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, ठीक है। फर्दरमोर यू हैव टू लर्न अ डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेज फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा सोर्स, है ना। तो अगर आप SQL डेटाबेस के साथ में अलग टाइप से काम करना पड़ेगा, ठीक है, XML डॉक्यूमेंट्स के साथ में, हालांकि ठीक है, फॉर अस वी हैवंट सीन मच सिनेरियो एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे काम किया हुआ है, ठीक है। वी हैवंट वर्क विद HTML डॉक्यूमेंट्स एट ऑल, ठीक है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मतलब अब आउटडेटेड होते जा रहा है ना, इसीलिए। देन वेब सर्विसेज के साथ भी बहुत ज्यादा हमने काम नहीं किया है, ठीक है, तो वी डोंट हैव मच आइडिया एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसी पे ज्यादातर काम किया हम लोगों ने, SQL डेटाबेसेस के ऊपर में, ठीक है। तो XML डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में कम काम किया है, वेब सर्विसेज के ऊपर में कम काम किया हमने, ठीक है। तो बट अगर मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट और हो रहा है अभी, जैसे करेंटली, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एट प्लेसेस आई एम हैंडलिंग SQL डेटाबेसेस आल्सो, ठीक है। एंड देयर आर सिचुएशंस वेयर आई एम यूजिंग, ठीक है, वो वेब सर्विसेज भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब API कॉल्स भी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। अब XML डॉक्यूमेंट्स के साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है, मे बी एट टाइम्स JSON के साथ में काम कर रहे हैं, बट आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाइएगा और रियल लाइफ के साथ में इंटीग्रेट करने का, तो ये सब मिलेगा वहाँ पे। Now with LINQ, ठीक है, query is a first class language construct, remember, ठीक है, just like classes, methods, events, है ना। मतलब स्ट्रिंग्स नहीं लिखना है हम लोग को, हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्वेरी को भी इसी वे में बनाना है। Now you write query against strongly typed
collections of objects by using language keywords and familiar operators, है ना. The link family of technologies provide a consistent query experience for objects. Remember, ठीक है, इसको link to object बोला जा रहा है. Relational databases जिसको link to SQL बोला जा रहा है, and XML, ठीक है, जिसको link to XML बोला जा रहा है ना, ठीक है. जैसे हमारे पास में SQL में सब लैंग्वेजेस था, DML, DDL, DCL, DQL, ऐसे करके ही यहाँ पे भी एक तरह से, ठीक है, सब लैंग्वेजेस आप बोल सकते बना दिया गया है यहाँ पे. Now, for a developer who writes queries, the most visible language integrated part of Link is the query expression. Remember, है ना, तो यही हम लोग को सीखना है असल में. ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज आवर क्वेरी एक्सप्रेशन, है ना, ये जो हमारा क्वेरी एक्सप्रेशन है, जो कि एक कलेक्शन रिटर्न करता है. रिमेंबर, ठीक है, इट रिटर्न्स अ कलेक्शन. इसीलिए हम लोग कलेक्शन का जो जेनेरिक टाइप होता है आई एन्यूमरेबल, इसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने यहाँ पे ना, ठीक है. तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ए लिस्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उस तरह का यहाँ पे, है ना. तो इसलिए हम लोगों ने एक जेनेरिक यूज किया है यहाँ पे कि वट एवर कम्स हियर, आप ये आराम से ये हैंडल कर लेगा, है ना, ठीक है. ऑलराइट, सो ठीक है. तो ना क्वेरी एक्सप्रेशंस आर रिटन इन अ डिक्लेरेटिव क्वेरी सिंटेक्स, रिमेंबर, ठीक है. अनलाइक, मतलब ये जैसे हम लोग प्रोसीड्यूरल सिंटेक्स लिखते थे वैसा नहीं होगा, डिक्लेरेटिव होगा, जस्ट लाइक सिक्वल ओनली. तो बाय यूजिंग क्वेरी सिंटेक्स यू कैन परफॉर्म फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग, ठीक है, एंड ग्रुपिंग ऑपरेशंस ऑन डेटा सोर्सेज विद अ मिनिमम ऑफ कोड. रिमेंबर, दिस इज द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट if you use LINQ, है ना. Now you use the same basic query expression pattern to query and transform data in SQL databases, AD.NET data sets, ठीक है, उसके बाद XML documents and streams and .NET collections, ठीक है. तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी डेटा सेट के साथ में कभी भी काम नहीं करते, या टेम्पररी डेटा के साथ में काम नहीं करते हैं. यहाँ पे आप देखिएगा ज्यादातर एग्जाम्पल में वैसे ही होगा, जैसे ये एक तरह से हमारा टेम्पररी, ठीक है, डेटा हो गया. तो यहाँ पे अरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. एट टाइम्स यू विल बी यूजिंग, ठीक है, at times you'll be using collections, ठीक है. Okay, now you can write link queries in C Sharp for SQL Server databases, ठीक है, XML documents, AD.NET dataset, and any collection of objects that support IEnumerable or generic, ठीक है, this interface, remember, है ना. Okay, now LINQ support is also provided by third party for many web services and other database implementations. Okay, fine. Now the following example shows the complete query operation. The complete operation includes creating a data source, ठीक है, defining a query and executing the query of for each statement, ऐसे करके, है ना. तो अब इसको कहीं ना कहीं हम लोग को डालना पड़ेगा. अच्छा, एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू ट्राई इट, मैं एक सिंपल सा C Sharp का फाइल बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर में इसको लिख के देखते हैं, और ये भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे कोई डिपेंडेंसीज वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए इसको, है ना, ठीक है. लेट अस ट्राई दैट आउट, ठीक है, एडिट करते हैं. तो अभी ये इसको अभी एक बार बंद कर देते हैं. लेट मी क्लोज दिस, ठीक है. उसके बाद में इसको भी बंद कर देते हैं. Okay, let me come here. cd.net, cd console app, yes. अच्छा, एक और चीज करते हैं, एक बार cd.ls. C शार्प का हमने कुछ नहीं बनाया हुआ है. अच्छा, एक काम करते हैं, इसी .NET के अंदर में, और कंसोल ऐप नहीं करके SINGL सिंगल फाइल कंसोल प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग. इफ यू वांट यू कैन क्रिएट फोल्डर्स टू सेग्रीगेट देम, ठीक है. mkdir linq करके बना लेते हैं, cd linq, और एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं हम लोग. सपोज ये काम करते हैं, नाम देते हैं हम लोग कि ms learn
ये लिंक अरे करके मैं डाल देता हूँ, LINQ लिंक .cs। तो चलिए, तो ये सिंगल फाइल में कोशिश करते हैं इसका लिखने का, ठीक है, इसको लिखने का, तो इससे ये भी पता चल जाएगा डिपेंडेंसीज वगैरह क्या चाहिए नहीं चाहिए, दैट आल्सो विल कम टू नो, है ना। यस सर। तो चलिए, तो ये कमेंट में भी डाल देता हूँ, SPECIFY स्पेसिफाई द DATA डेटा SOURC सोर्स, है ना। देखिए, अभी ये काम आप बिना LINQ का भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे LINQ की जरूरत पड़ेगा। देखिए, एक अरे से अगर हमको डेटा डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो दैट कैन बी डन अदरवाइज ऑल्सो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे करना है हम लोग को, है ना। तो वी कैन ऑलवेज यूज फॉर इच, और हम ये कोर्स को भी यहाँ पे लिख सकते थे फॉर INTI, तो मैं पहले वैसे ही करूंगा, उसके बाद में फिर मैं बीच में इसको डालूंगा, है ना, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पे समझाने के लिए कि LINQ भी इस सिचुएशन में भी इस्तेमाल हो सकता है ना, ठीक है, टेम्परेरी डेटा में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो यहाँ पे दिया गया है, मतलब बेसिक सिंटेक्स समझाने की कोशिश किया गया है। तो लेट अस हैव एन अरे सपोज, तो कुछ वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, 97, 82, 81, 60। अब बिना बिना उसका अगर हम ये करते हैं, इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट एग्जीक्यूट क्वेरी फॉर ईच INTI in SCORE स्कोर्स, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन console dot write ऑलराइट, तो हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो फॉर कंपाइलिंग विल बी यूजिंग CSC LINQ link array डॉट cs। तो बोल रहा है CSA कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है। What कैन बी चिकन बिन से इंस्टॉल किया जा सकता है। ओके, तो फिर दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर हमको सिर्फ CSC चाहिए तो, मतलब, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग डॉट नेट से इसका एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो चलिए, तो सिंगल फाइल छोड़ता हूँ मैं जाता हूँ उस पर, डॉट नेट ऐप पे ही काम करते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लेट अस क्लोज दिस, और वो कंसोल ऐप ही बना लेते हैं, बिकॉज फिर एक्स्ट्रा टूल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ जाएगा इसके लिए भी, है ना। तो cd.dot एंड रिमूव कर देते हैं इसको, यहीं जाते यहीं बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, वो लिंक प्रैक्टिस में चले जाते हैं। अच्छा, CDLIN लिंक एक्सरसाइज में देखते हैं, तो इसमें तो पहले से एक बना हुआ है एक्चुअली, तो इसको यूज नहीं करेंगे, तो अलग अलग से बना के देख लेंगे वहाँ पे जितना भी है। तो एक और बनाते हैं हम लोग, MKDIR LINQ लिंक करके, CDLINQ लिंक यहाँ बना लेते हैं, डॉट नेट कंसोल लिंक ARRAY अरे -o लगाते हैं। तो चलिए, बन गया ये, तो लिंक अरे ls see these are the things here, COD कोड और डॉट करके एंटर करते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं ये वाला को। लेट्स क्लोज जो भी बैकग्राउंड में फिलहाल। ओके, सो लेट अस राइट द प्रोग्राम हियर इटसेल्फ, ये प्रोग्राम डॉट सी एस में लिख लेते हैं। Okay, only compilation unit have top level statements represents the standard output, and this is
अच्छा, एक बार ओमनी साहब को बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। Okay, so let's remove this. Yeah, instead of this, ये लिख लेते हैं हम लोग, या तो चलिए हटा ही देते हैं। हटाने के बाद में पूरा का पूरा refresh करेंगे। For each int in int I in CURE scores, console dot write write I plus, ठीक है। तो अभी इतना हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं पहले। डॉट नेट रन। तो देखिए, तो डिस्प्ले हो गया जैसे कहते से, ये आ गया ना। तो ठीक है, तो इन केस है ना, मतलब देखिए हमको कोई इस प्रोग्राम का जरूरत नहीं था, है ना, ये प्रोग्राम को जरूरत नहीं था कि हम लोग को ये डिस्प्ले कराना पड़े इसको, है ना, इसके लिए, ठीक है। तो बट बाय यूजिंग दिस सिंपल एग्जांपल ये लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे लिखा जाता है ना, ठीक है, हाउ द क्वेरी एक्सप्रेशन इज क्रिएटेड, ठीक है, लिंक का क्वेरी एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऑल राइट, एंड देखिए यहाँ पे हमने फिल्टर करने का भी कोशिश किया है, जैसे अभी सब दिखाना तो दिखा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, बट फ्रॉम हियर फिल्टरिंग दे आर ट्राइंग टू डू अ फिल्टरिंग है ना, ठीक है। तो जो ग्रेटर देन 80 होगा वही सिर्फ डिस्प्ले करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ लेट अस डू दिस। if I define the QUERY query EXPR is a sign expression, तो IENUME enumerable, ठीक है, जेनेरिक वाला इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो अरे है, इट कंटेन्स इंटीजर्स, ठीक है। SCOR स्कोर QUERY query इज इक्वल टू, सेम लाइन में लिखा जा सकता है बट हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फ्रॉम SCOR स्कोर इन SCORES scores, ठीक है, वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 80, सेलेक्ट स्कोर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं फिल्टर होता है कि नहीं होता हमारा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हम लोग राइट लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं बिकॉज लिनक्स है, तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली इट वोंट कम लाइक दिस, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, वो कॉलम वाइज में देख लेंगे डेटा को। तो देखिए रन हुआ एंड देन, ठीक है, तो हमको वो डेटा दिखा दिया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिखा रहा है बिकॉज माई फॉर ईच वाज नॉट प्रॉपर्ली बिल्ड राइट नाउ, ठीक है। तो मैंने वो स्कोर्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे मुझे स्कोर स्कोर क्वेरी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए आ गया ना, ठीक है, तो ग्रेटर देन 80 को दिखा रहा है, तो 60 को डिस्कार्ड कर दिया गया यहाँ से ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जांपल शोज द कंप्लीट क्वेरी ऑपरेशन, ठीक है, द कंप्लीट ऑपरेशन इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स, जो कि ये वाला पार्ट था, ठीक है, डिफाइनिंग एंड द क्वेरी एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी इन अ फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, तो ये हम अभी देखेंगे, ये सब स्टेप्स आगे समझाएगा भी। Now the following illustration from Visual Studio shows a partially completed link query against a SQL Server database in both C# and Visual Basic with full type checking and IntelliSense support, है ना।
तो लेट अस, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए let's talk about this portion, query expression overview, है ना। Now query expressions can be used to query and transform data from link, ठीक है, enable data source, remember. For example, a single query can retrieve data from SQL database and produce an XML stream output, remember, है ना, ठीक है। उसके बाद में query expressions are easy to grasp because they are mainly familiar C# language constructs, ठीक है। तो अब जिसको C# आता है उसको आसानी से क्या होगा, ये जो हमारा query का कंस्ट्रक्ट है वो समझ में आ जाएगी इजीली, है ना। Okay, then the variable in a query expressions are all strongly typed, ठीक है। Although in many cases you don't have to provide the type explicitly because the compiler can infer it. Now for more information आप यहाँ पे जाके देखिए, टॉपिक है, ठीक है, टाइप रिलेशनशिप, तो वो जाके देख सकते हैं। Now a query is not executed until you iterate, ठीक है, over the query variable, all right, ठीक है ना। For example in a for each statement, ठीक है। तो फिर उसके बाद में और जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, LIN की क्वेरी का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो वेयर इज दैट इंट्रोडक्शन, अच्छा एक बार यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, ये भी पढ़ना जरूरी है। Now at compile time, query expressions are converted to a standard query operator method calls, take according to the rules set forth, take in C# specification. Any query that can be expressed by using query syntax can also be expressed by using method syntax. However, in most cases, query syntax is more readable and concise. For more information, आप जाके यहाँ से देख सकते, check कर सकते, all right. फिर उसके बाद में एज अ रूल, ठीक है, व्हेन यू राइट लिंक क्वेरीज वी रिकमेंड दैट यू यूज सिंटेक्स व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है, मेथड सिंटेक्स व्हेनेवर नेसेसरी, ऑलराइट। मतलब क्वेरी का सिंटेक्स ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, मेथड का सिंटेक्स कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो देयर इज नो सिमेंटिक और परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट फॉर्म्स। ये ज्यादा रीडेबल है खाली, क्वेरी एक्सप्रेशंस आर ऑफन मोर रीडेबल, ठीक है, देन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस रिटन इन मेथड सिंटेक्स, ऑलराइट। मतलब हमारे पास एक मेथड सिंटेक्स भी अवेलेबल है एंड वी हैव दैट क्वेरी सिंटेक्स आल्सो अवेलेबल, है ना। तो अभी हमने यूज किया था क्वेरी वाला, तो वैसे हमारे पास में एक मेथड सिंटेक्स भी है। Some query operations such as count, max, take have no equivalent query expressions and therefore वहाँ पे method call का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब वो जब भी aggregate के साथ हम लोग काम करते हैं उस समय में, तो method syntax can be combined with query syntax in various ways, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जैसे जैसे करते जाइएगा, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से टच करने से ठीक रहेगा ये सब चीजें। Now, query expressions can be compiled to expression trees or to delegates, ठीक है, depending on the type, है ना, that the query is applied to. Now, these queries are compiled into delegates, ठीक है, and these queries are compiled into expression trees, all right, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है, वो तो एडवांस चीजें हैं। और फिर नेक्स्ट में बोल रहा है ये सब पढ़ने के लिए ना, ठीक है। और एक जो ये आया था यहाँ पे टॉपिक, तो ठीक है, तो ये नीचे में था ये एक्चुअली में, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ये वाला नीचे में था ये। तो ये थोड़ा सा पुराना डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज अ क्वेरी हियर, अ क्वेरी इज एन एक्सप्रेशन दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो क्वेरी आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन स्पेशलाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड ओवर द टाइम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल है इसके लिए रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, एंड एक्स क्वेरी है एक्सएमएल के लिए, है ना, ठीक है। नाउ देयरफॉर डेवलपर्स हैव टू लर्न अ न्यू query language for each type of data source or data format they must support, है ना, सही बात है। फिर LINQ simplifies the situation by offering a consistent model for working with data across various kinds of data sources and formats, है ना। In a link query you are always working with objects, remember, ठीक है, then you use Yes, the sir. same बेसिक कोडिंग पैटर्न्स टू क्वेरी एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो जैसे ऊपर में बता ही दिया गया था हम लोग को कि आप सिक्वल का इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस में, ठीक है, एंड यू यूज एक्स क्वेरी फॉर एक्सएमएल, है ना। एंड यू विल फाइंड वेरी रेयरली, है ना, कि ये सब स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है ये सब के बारे में, ठीक है। तो सिक्वल तो खैर एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है और ऑलमोस्ट ऑल द रिलेशनल डेटाबेसेस दे आर यूजिंग इट, है ना, ठीक है, तो लोगों को आता है। बट ठीक है, ये एक्स क्वेरी वगैरह का तो जिक्र ही नहीं रहता है कहीं पे भी, ठीक है। Yes, sir. तो अभी LINQ में क्या किया गया है कि सिंप्लीफाई किया गया चीजों को, कि आप इसी इसी एक ही स्टैंडर्ड से आप क्या कर सकते हैं, आप XML से भी डेटा ला सकते हैं एंड यू कैन ब्रिंग फ्रॉम सिक्वल ऑल्सो, ठीक है। एंड और भी नया नया चीजें इसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है, जैसे नोइज सिक्वल का डेटा अगर सेट होगा, ठीक है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं चीजें, है ना। हालांकि उसका जिक्र नहीं है यहाँ पे अभी कहीं पे भी, लेकिन हमने देखा था कहीं पे कॉस्मोस DB का नाम था कि आप कॉस्मोस से निकाल सकते हैं डेटा चाहने से, है ना, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो AD.NET, डॉट नेट कलेक्शंस, ठीक है, एंड एनी अदर फॉर्मेट,
ठीक है। अब ये लिखा हुआ था, ये पार्ट्स है उसका, है ना, ठीक है, क्वेरी ऑपरेशन का। तो एनी क्वेरी ऑपरेशन या ऑल लिंक क्वेरी ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट एक्शंस, है ना। पहला एक्शन है ऑब्टेन द डेटा सोर्स, ठीक है, क्रिएट द क्वेरी एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने किया हुआ है, ठीक है। हियर वी हैव डन द सेम थिंग। वही तीनों स्टेजेस को यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपने डेटा सोर्स को स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो सिंपल सा एक एरे बनाया यहाँ पे हमने, और फिर आपने क्वेरी को डिफाइन किया, ठीक है। एंड अभी लिखा हुआ था ऊपर में भी, तो इसमें लिखा था, पिछले डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि क्वेरी नहीं, पिछला डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, कि क्वेरी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कि, ये पॉइंट्स में लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, कि ठीक है, क्वेरी तब तक रन नहीं होता जब तक कि वो इसको लूप वगैरह में कहीं पे आप इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं होता है एक्सप्रेस्ड इन यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ्स, और ये दिया हुआ था कि ये तब तक रन नहीं होता है जब तक कि लूप वगैरह आप यूज नहीं करते हैं। वेरिएबल क्वेरी एक्सप्रेशन, देन क्वेरी इज नॉट, हाँ ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल यू इटरेट ओवर द क्वेरी वेरिएबल, है ना। जब तक उसके ऊपर इटरेशन नहीं करते तब तक क्या होता है, वो रन नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसका तीन पार्ट है। एक ऑब्टेन द डेटा सोर्स, जैसे हमने उस केस में लिखा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है इसी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा डेटा सोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्वेरी डिजाइन करने वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आपने क्वेरी को क्रिएट किया यहाँ पे, एंड देन क्वेरी का एग्जीक्यूशन तभी होगा जब इसको आप कहीं पे यूज करते हैं, या जब तक इटरेट नहीं करेंगे इसमें तब तक क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इट वोंट गेट एग्जीक्यूटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक इस तरह का एग्जांपल तो मैंने देख देख लिया, जहाँ पे कि वो तीन पार्ट को, या चलिए इसको भी लिख के एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि तीन पार्ट को ये करने का, बनाने का, है ना, ठीक है, देख लेते हैं लिख के। तो ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला लिख ही लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ये क्वेरी का अलग अलग सिंटेक्स सीखने को मिलेगा। जैसे ये वाला बहुत सिंपल था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एंड फॉरगेट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ, है ना, ठीक है। या देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे var का इस्तेमाल कर लिया गया, यहाँ पे हमने आई इन्यूमरेबल का इस्तेमाल किया था, है ना, ठीक है। तो इंटरफेस का इस्तेमाल किया था यहाँ पे। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन एक्चुअली, ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या होगा कि समथिंग विल कम, ठीक है। एक लिस्ट आ सकता है या डिक्शनरी आ सकता है, समथिंग में कम, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक जेनेरिक टाइप होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप बहुत श्योर है कि क्या आने वाला है राइट हैंड साइड से, देन यू कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है। तो बट इससे क्या होगा, इससे मतलब आपका ये जो प्रोग्राम होगा, इट विल बिकम, ये टाइट कपल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जितना जेनेरिक चीजें रखते हैं तो उससे क्या होगा, उससे लूज कपल्ड होगा, है ना। और यहाँ पे तो और ज्यादा जेनरिक किया गया, यहाँ पे तो वार रख दिया गया, ठीक है। तो एनीथिंग कम्स ये इसमें आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसके लिए सुटेबल होगा एक्चुअली। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, इसको भी लिख के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड चाहने से यहाँ बना सकते हैं, या चलिए इसमें बना देते हैं हम लोग, या नहीं इसमें नहीं बनाते हैं। एक वो कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अलग सा, तो सी डी डॉट डॉट, और यहाँ पे डॉट नेट न्यू सी ओ एन एस कंसोल डैश ओ, और इसके हिसाब से इंट्रो टू लिंक करके एक बना देते हैं, 90 इंट्रो टू लाइन को लिंक करके एक बना देते हैं। लेट्स कीप आवर फॉर्मेट इंटीआर इंट्रो टू, नहीं रहने देते, इसी का फॉर्मेट बनाते हैं कि हम लोग को याद रहेगा कि जो साइट से लिया था हम लोगों ने, इंट्रो टू एल डॉट नेट। और क्लास का नाम तो दिख नहीं रहा है हम लोग को, रहने देते कोई बात नहीं, ठीक है, व्हाट एवर द नेम इज। यहाँ तक ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस मच, ठीक है। तो आप सीधे सीधे यहाँ से स्टार्ट यस कीजिए, सर। है ना, कि
three parts of LIN क्वेरी। तो पहला जो पार्ट है वो है डेटा सोर्स। तो जैसे से आगे बढ़िएगा, इफ यू गो डाउन है, देखिए डेटा सोर्स पार्ट में देखिए ना, तो ये दिखाते जा रहा है कि मतलब थिंग्स में बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे यहाँ पे एक XML फाइल से लिया जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस से लिया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो आपका मतलब ये जो है, मतलब जो डेटा सोर्स है, ठीक है, दैट विल डिफर, मतलब ये जो लाइन है वो डिफर करेगा मोस्टली अलग अलग टाइप के डेटा सोर्स के लिए ना, ठीक है। एंड ये तो हम लोग को शायद मिलेगा नहीं अभी, ये नॉर्थ विंड वाला जो है, ठीक है, वी वोंट बी गेटिंग इट राइट नाउ। तो देखेंगे बाकी डेटाबेस के साथ में भी किस तरह से तो उसके लिए वो करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्ट जैसे हमने बनाया था, दैट हैज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। तो अब चीज़ें क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो दैट डीबी कॉन्टेक्ट हैज टू बी क्रिएटेड, तो उसके लिए फिर हमको वो ये सब डालना होगा, टूल्स डालना होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी है ना, लिंक टू SQL टूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, मैपिंग होगा, ठीक है। तो विल सी दैट, तो मेनली वो बनाना होगा हम लोग को, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट करके कुछ बनाना पड़ेगा, तो विल सी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद में डेटा सोर्स स्पेसिफाई करना है, जो कि अभी एक सिंपल अरे है, ठीक है। तो पिछला वाला केस में अभी यस देख सर। लीजिए फिर से, मतलब अलग अलग ट्यूटोरियल में यही लोग का एक इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग को भी सीखने को मिल रहा है, बिकॉज देखिए पिछला ट्यूटोरियल अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या था, उसमें इस तरह से इन्होंने अरे बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, तो लाइक दिस ऑल्सो इट्स पॉसिबल, ठीक है। यस और सर। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे यस सर। एक्सप्लिसिटली ये लिख के किया हुआ है, न्यू से किया हुआ है लोग ने ना, ठीक है, तो बोथ आर ऑब्जेक्ट क्रिएट पॉसिबल। करके सर। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किया हुआ है, ठीक है। तो वो उसमें इम्प्लिसिटली हो जा रहा है, इसमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ रहा है, फर्क यही है, ठीक है ना। तो दोनों सिंटेक्स अवेलेबल तो है, वो जैसे दोनों वे हाँ। बता वो हाँ दो बोलिए। वे बता रहा होगा सर। तो उनका वो मतलब ये हाँ। रहा होगा कि हाँ दोनों वे से बता दो। हाँ बिल्कुल है ना। एंड देखिए जो ये जो टॉपिक्स है ना, ये अलग अलग लोग लिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 14 कंट्रीब्यूटर का नाम दिया हुआ है, तो इफ यू क्लिक किया तो ये देखिए ये लोग है जो है ना, जो बना रहा है। अब मोस्ट प्रॉब्ली दे आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये लोग का अगर देखना होगा तो दे मस्ट बी वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो अभी इसमें 14 कंट्रीब्यूटर्स है, अगर ये वाला को देखते हैं तो कितना कंट्रीब्यूटर्स है इसमें, तो दे आर 17 कंट्रीब्यूटर्स, देखिए, ठीक है। और कुछ कुछ नाम तो वही है, ठीक है, एंड सम वहाँ पे 14, 3 तो एक्स्ट्रा ही होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, थोड़ा डिफरेंसेस हो रहा है। एंड देन अगेन टाइमलाइन, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला 2001, मतलब इसमें, मतलब इट्स MMDDYY, कल हम लोग पूछ रहे थे ना, तो देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है, क्योंकि मंथ तो 15 नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट में क्या है, मंथ है हमारा, ठीक है, तो ये September 15 2021 का लिखा हुआ है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पुराना हो गया ये। एंड इफ यू लुक एट दिस वन, तो ये एकदम नया है, ठीक है, तो ये 23 का मार्च का लिखा हुआ है, मतलब लास्ट मंथ का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक महीना ही पुराना नहीं है अभी, है ना, ठीक है ये। तो उस हिसाब से ये यस लोग क्या सर। कर रहे हैं, ये लोग मतलब अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो यस सर। इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि कौन कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, देखिए जैसे कि क्या होता है ना, कई बार मेरा आदत है एक्चुअली, बहुत बार है ना, ठीक है, कि आई टेंड टू फोर्स थिंग्स, है ना। अगर मेरे अंदर में कोई काम करता है तो मैं चीज़ों को फोर्स करता हूँ, नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए बोल के, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। मतलब हमको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए बहुत बार, ठीक है, कि अब दोनों ही तो सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वो एकदम मार्जिनल होगा, मे बी, मतलब अगर प्रोसेसिंग स्पीड में फर्क होगा तो बहुत मार्जिनल होगा ये सब चीज़ में, है ना, ठीक है। तो मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ था, ये वाला केस में बताया हुआ था कि मेथड के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं, इट वाज समवे हियर ओनली आई थिंक, कि देयर टू वेज, है ना, जैसे कि आप क्वेरीज लिख सकते हैं, वन इज क्वेरी एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं, दूसरा है मेथड से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू लुक हियर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेथड कॉल, तो दिया हुआ है कि मतलब दोनों में कोई ये प्रोसेसिंग का कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही एकदम सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एज अ रूल, ठीक है, यू राइट लिंक क्वेरीज, है ना, वी रिकमेंड दैट यू यूज क्वेरी सिंटेक्स, इसका इस्तेमाल कीजिए क्वेरी सिंटेक्स का वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। एंड मेथड सिंटेक्स वेन एवर नेसेसरी, जैसे नेसेसरी वाला केस यहाँ पे दिया हुआ है, कि जब आप काउंट और मैक्स का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके पास में ये नहीं होगा, क्वेरी सिंटेक्स नहीं होगा, दैट टाइम यूल हैव टू यूज मेथड कॉल्स ओनली, देखिए ना, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि ज्यादातर केस में आप क्या कीजिए, आप ये क्वेरी सिंटेक्स का ये इस्तेमाल कीजिए, एंड मेथड्स जहां नेसेसरी हो वहां पे इस्तेमाल कीजिए मेथड सिंटेक्स का, ठीक है। ऐसे उसमें कोई सिमेंटिक का फर्क नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना, एंड परफॉर्मेंस का भी कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए बिटवीन द टू फॉर्म्स, है ना। तो सिर्फ फर्क ये होता है कि क्वेरी एक्सप्रेशन ज्यादा रीडेबल है, ठीक है, देन मेथड से, है, ठीक है। मेथड कम रीडेबल है, क्वेरी वाला ज्यादा रीडेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप क्वेरी एक्सप्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो बोथ वेज आर, तो वो इम्प्लिसिट हो गया, ये एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है, तरीका।
तो विच एवर इज फिजिबल टू यू आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दे दिया गया कि हाँ 7 का साइज होगा, एंड देन द एलिमेंट्स दे आर पुटिंग हियर 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सोर्स हो गया ना। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है यस सर। वो है क्वेरी एक्सप्रेशंस। ये क्वेरी क्रिएशन जैसे लोग दिया हुआ है, CREQUERY क्वेरी। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये बता रहा है इसका टाइप भी आपको ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, बट जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पे ये आपको अगर ये नहीं लिखता था आपको नहीं पता चलता था कि ये इसका टाइप क्या होगा बोल के ना। ठीक है, व्हाट विल बी रिटर्न यस फ्रॉम सर। हियर एक्चुअली। ठीक है, नहीं मालूम चलेगा हम लोग को। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर ही देते हैं यहाँ पे भी नम क्वेरी जो होगा इज एन आई। सर वो मतलब एरे के नेम से पहले उसका टाइप जो इंट है सर वो पहले बता दीजिए जरा। हाँ, ये बता दे रहा है यहाँ पे कि वो टाइप क्या होगा बोल के। ठीक है, तो जैसे यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ लिख दिया वार करके। ठीक है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते यस थे, सर। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आई इन्यूमरेबल से भी रिप्लेस कर सकते थे इससे भी, है ना। ठीक है, जैसे हमने पिछला वाला यस सर। प्रोग्राम में किया हुआ था, इफ यू लुक एट द अर्लियर प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पे दिखेगा ये लोगों ने ये यही वाला दिया हुआ है। ठीक है, दे हैव गिवन दिस। ठीक है, तो इसके यस जगह में आप आराम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं वार भी। तो इससे क्या होता है कि रीडेबल बनता है ये ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब द प्रोग्रामर हैज़ टू बी इंटेलिजेंट एक्चुअली। ठीक है, और उतना इंटेलिजेंट होता है प्रोग्रामर अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप बार बार काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड यू हैव गॉट गुड बेस, मतलब बेसिक्स अगर आपका अच्छा है लैंग्वेज में या प्लेटफॉर्म पे, है ना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राइट साइड से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है बोल के। ठीक है, दैट यूल नो, है ना। जैसे अभी यस क्या सर। होता है कि जब हम लोग एसक्यूएल या सीक्वल की बात करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट ऑलवेज रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जनरली चाहे वो सीक्वल पढ़ा रहे हैं या अभी जावा वगैरह की बात करते हैं तो हम लोग रिजल्ट सेट में बात करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो भी मतलब अगर टेक्निकली पढ़ा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हाँ रिजल्ट सेट क्या होता है ना। ठीक है, तो चलिए, तो अगर मतलब आप LINQ में है तो यूल अंडरस्टैंड कि व्हाट डज द क्वेरी एक्सप्रेशन रिटर्न्स, है ना। ठीक है, तो वो जनरली क्या रिटर्न करेगा, ये चीज रिटर्न करेगा, आई इन्यूमरेबल रिटर्न करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीधे सीधे वार का इस्तेमाल किया जा रहा है, नम क्वेरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यू कैन राइट इन सेम लाइन में लिख सकते हैं, बट उससे क्या होगा फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार। और इससे सेक्शन बना दिया है ना, जैसे फ्रॉम वाला लाइन ये हो जाएगा, वेयर वाला लाइन ये हो जाएगा, और नीचे में हमको सेलेक्ट लिखना होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो दे रहे हैं डेटा सोर्स बता रहे हैं पहले। ठीक है, कि कहाँ से लाना है, तो आप बोल रहे हैं फ्रॉम। ठीक है, नम, तो ये अभी डिक्लेयर हो रहा है असल में ये नम जो है। ठीक है, और ये नंबर्स ऊपर में जो है हमारा। ठीक है, नंबर्स, तो ये एक तरह से फॉर ईच की तरह हो गया ये वाला जो सिंटेक्स है। ठीक है, समथिंग लाइक फॉर ईच, है ना। तो यहाँ पे आपने सोर्स बता दिया। ठीक है, कि ठीक है हमको कहाँ से डेटा लाना है ना। ठीक है, कहाँ से डेटा लाना है वो आपने बता दिया यहाँ पे। और उसके बाद में हर एक इटरेशन में ये भी कैसे होगा, लूप में ही काम करेगा, और हर एक इटरेशन में आपको ये चेक करना है, ये फिल्टर कर रहे हैं आप, है ना। वेयर नम मॉड 2 इक्वल टू 0, तो सिर्फ आप इवन नंबर से यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, इवन नंबर निकाल रहे हैं। तो देखिए लिखा कहीं पे नहीं है कि इवन नंबर निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाउ डिड आई नो, तो मुझे ये पता चल गया, मतलब ये ऐसा पता चल गया कि ये क्या बोलते हैं ये इससे मालूम चल गया। ठीक है, कि जो कंडीशन वगैरह यूज किया गया यहाँ पे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप नम मॉड 2 कर रहे हैं, तो ये हम इवन नंबर के केस में ही करते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे बोल रहे हैं SELECT सेलेक्ट नम। ठीक है, कि नम को दिखा दो बोल के, है ना। ठीक है, ऑलराइट, देन ये हो गया हमारा क्वेरी। अब एग्जीक्यूशन, है ना। तो लिखा हुआ था पिछला जो हम लोग ये पढ़ रहे थे, ये पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, ये जो पॉइंट्स